गुड आफ्टरनून डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको नवभारती का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी जिसका नेम है कर्नाटक की सैर। बच्चों, सैर सपाटा तो सभी को अच्छा लगता है। फिर हमारे भारत में न जाने कितने ऐसी जगह हैं जो देखने लायक हैं। अगर उन्हें कम से कम एक बार भी देखा जाएगा तो हमारी काफ़ी उम्र निकल जाएगी। उन्हीं जगह में से एक जगह है कर्नाटक, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आप लोग भी घर बैठे ही कर्नाटक के बारे में जानकारी लीजिए। तो पाठ का नाम है कर्नाटक की सैर। यह एक यात्रा वर्णन है। कहानी इस तरह शुरू होती है। कुछ रोज पहले मेरे नाना जी की चिट्ठी आई थी जिस पर मेरा नाम लिखा था शिवानी शर्मा। मैं चिट्ठी देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, नाना जी ने मेरे नाम चिट्ठी भेजी है। मेरे नाना जी कर्नाटक में स्थित मैसूर शहर में रहते हैं। कर्नाटक में एक शहर है, उसका नाम है मैसूर। बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर जगह है। तो वहाँ उसके नाना जी रहते हैं, शिवानी के। वे जानते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी हमारे विद्यालय में दशहरे की छुट्टियाँ ज़रूर होंगी। यह सोचकर उन्होंने छुट्टियों में कर्नाटक आने का आदेश दिया। अब बड़े थे तो आदेश तो देंगे ही। अपने घर बुलाना अच्छा लगता है छुट्टियों में, नाना नानी के घर जाना भी अच्छा लगता है। तो उन्होंने हमें भी छुट्टियों में बुलाया, शिवानी शर्मा को। फिर क्या था, नाना जी के आदेश का पालन हुआ। छुट्टियां शुरू होते ही मैं, मेरा भाई केशव और मम्मी पापा कर्नाटक पहुंच गए। यह तो हम जानते ही थे कि मैसूर का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। मशहूर मीन्स प्रसिद्ध है। पूरे संसार में मैसूर का दशहरा फेमस है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मेलों की रौनक देखते ही बनती है। उत्सव मीन्स त्योहार। ये त्योहार 10 दिन का होता है। शुरू के 9 दिन नवरात्रि होती हैं, फिर 10वें दिन दशहरा होता है। और यह रावण को मारकर मनाया जाता है। उस दिन रावण का वध होता है रामलीला में, तो उस दिन दशहरा मनाया जाता है। तो यह एक त्यौहार भी होता है दशहरे का। तो इस उत्सव में मेलों की रौनक यानी कि चमक दमक देखते ही बनती है। पहले ही दिन हम नाना जी के साथ मेला घूमने निकल गए। हम पहले ही दिन, पहली नवरात्रि को मेला देखने निकल गए। भाई, दक्षिण भारत की सैर करने आई हैं। 4 दिशाएं हैं। चारों दिशाओं में जो जगह बसी हुई हैं उनमें जो कर्नाटक है वह दक्षिण भारत में है, भारत के दक्षिणी भाग में है। तो हम वहाँ की सैर करने आई हैं, यानी घूमने आई हैं। तो पहनावा भी यहीं का होना चाहिए। पहनावा मीन्स कपड़े, वस्त्र जो हम पहनते हैं, पोशाक, वो भी वहीं की होनी चाहिए। इसलिए मैंने और मम्मी ने खास तरह की साड़ी पहनी। नाना जी, पापा और केशव ने धोती बांधी, जिसे पांचे कहते हैं। हमारे यहाँ तो धोती कहते हैं, लेकिन कर्नाटक में उसी को पांचे कहते हैं। इन लोगों ने सिर पर अलग तरह की पगड़ी भी पहनी, जिसे मैसूर पेटा कहते हैं। हम तो पगड़ी कहते हैं और मैसूर में उसको मैसूर पेटा कहते हैं। वहाँ की पोशाक पहनकर एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। वहाँ की हमने ड्रेस पहन ली तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये बात कौन कह रहा है? शिवानी शर्मा। अब मेले में आए हैं तो दक्षिण के खाने का स्वाद तो लेना ही बनता है, यानी कि खाएंगे भी जरूर, दक्षिण के स्वाद का भी चखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ बनती है, क्या क्या होता है वहाँ पर खाने में। हमने बिसे बेले भात, जोलड रोटी, रागी वड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मद्दूर वड़ा आदि का स्वाद चखा। इसमें कुछ चीज़ें तो हमारे इधर भी आ गई हैं, तो हम भी लोग भी बनाते हैं और खाते हैं। वड़ा, मसाला डोसा, उपमा, ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ भी बनती हैं। लेकिन ये प्रसिद्ध कहाँ की हैं? मैसूर, कर्नाटक। मैसूर की मशहूर मिठाई मैसूर पाक का स्वाद मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। वहाँ एक स्पेशल मिठाई बनती है, उसका नाम है मैसूर पाक। घर आकर नाना जी ने हमें बताया कि मैसूर में दशहरे के 10वें दिन हाथियों को सजाकर देवी की मूर्ति को विराजमान कर पारंपरिक विधि के अनुसार
मैसूर महल से बन्नी मंटप तक की लंबी यात्रा निकाली जाती है। हाथियों को सजाया जाता है, उन पर देवी की मूर्ति को बैठाया जाता है और पारंपरिक विधि के अनुसार, यानी कि जो पहले से आ रही है, चल रही है परंपरा, जो पहले से चली आ रही है विधि के अनुसार, मैसूर महल से, एक जगह है मैसूर महल, और कहाँ तक ले जाया जाता है, बन्नी मंटप तक लंबी यात्रा निकाली जाती है। यात्रा मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अगली सुबह हम मैसूर महल, जगन मोहन महल, चामुंडी पहाड़ी, चिड़ियाघर और रेल म्यूजियम भी देखने गए। म्यूजियम कहते हैं किसी चीज़ को संग्रह करने का स्थान। रेल म्यूजियम में तरह तरह की रेलों का, कब से रेल बनी और कब तक, आज तक कौन सी कितनी रेलों का विकास हो चुका है, बन चुकी हैं, तो वहाँ पर रखी रहती हैं, तो उस स्थान को कहते हैं म्यूजियम। हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। आगे के दिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बिताने का प्रोग्राम बना। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तो वहाँ पर अपना दिन बिताने का प्रोग्राम बना। फिर क्या था, पहुँच गए बेंगलुरु। यहाँ पर हम शिव मूर्ति, स्कोन मंदिर, टीपू पैलेस, विधान सौधा, कब्बन पार्क आदि दर्शनीय स्थानों पर घूमे। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर स्थान थे। शिव मंदिर था, स्कोन मंदिर था, टीपू पैलेस था, विधानसभा भी थी वहाँ, कब्बन पार्क आदि दर्शनीय माने देखने लायक स्थलों पर घूमे, यानी कि देखने लायक जगहों पर भी हम घूमे और खरीदारी में भी पीछे नहीं रहे। अब यहाँ से हमारी सवारी पर्वतीय स्थानों के लिए रवाना यानी कि गए। हम लोग पर्वतीय स्थानों पर, हिल स्टेशन पर गए। पहले हम रंगास्वामी मंदिर गए, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमने लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ी। मंदिर में चढ़ने के लिए 150 सीढ़ियाँ थीं और हम उन्हें चढ़कर मंदिर में पहुँचे। इसके बाद चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर में बहुत तरह तरह के पशु पक्षी, दूर दूर के विदेशों के आए हुए भी पशु पक्षी होते हैं। यह स्थान प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है। प्रवासी होते हैं जो परदेश में रहते हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से, कभी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ, कभी बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो वो यहाँ आ जाते हैं, तो वो कहते हैं प्रवासी पक्षी। तो वो प्रवासी पक्षी के लिए मशहूर है, यानी कि प्रसिद्ध है। कहाँ का? बेंगलुरु का चिड़ियाघर। केशव और मैंने रिवर राफ्टिंग का भी मज़ा लिया। वहाँ पर नदी होगी और नदी में राफ्टिंग भी करते हैं। एक जैकेट पहन लेते हैं जिससे उसमें डूबते नहीं हैं और राफ्टिंग करते हैं। तो वहाँ पर शिवानी और केशव, उसका भाई, ने भी राफ्टिंग का मज़ा लिया। यहाँ से हम चिकमंगलूर की पहाड़ियों में सैर करने निकले, यानी कि चिकमंगलूर की हिल्स पर हम घूमने निकले। यह जगह चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के बगीचे हैं। यहाँ पर चाय और कॉफ़ी बहुतायत में मिलती है, बहुत अधिक उगाई जाती है। कर्नाटक के पसंदीदा शहर हम्पी, मंगलौर, उडुपी, बादामी आदि के दृश्यों का भी हमने खूब आनंद लिया। जो वहाँ के नज़ारे थे, जो दृश्य थे, उनका भी हमने खूब मज़ा लिया। इस तरह हम 9 दिनों तक कर्नाटक में रहे। नवरात्रि के 9 दिन हम कहाँ रहे? कर्नाटक में। 10वें दिन यहाँ की यादों को कैद करके, यादों को कैद आजकल हम कैसे करते हैं? कभी मोबाइल में कैद कर लेते हैं फ़ोटो खींचकर, कभी डिजिटल कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो वहाँ की यादों को हम कैद करके अपने मनो मस्तिष्क में, अपने मोबाइल में, और हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था। ये बात कौन कह रहा है? शिवानी। शिवानी कह रही है कि मेरा तो वहाँ कुछ और दिन रहने का मन था, पर यह तो हो नहीं सकता था क्योंकि विद्यालय की छुट्टियाँ खत्म हो गई थीं। दशहरे के बाद विद्यालय खुल जाता है, तो हमें लौट कर आना जरूरी था, इसलिए हम लौटकर दिल्ली आ गए अपने घर। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है इस कहानी से। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि घूमने फिरने से आनंद के साथ साथ तरह तरह की जानकारियाँ भी मिलती हैं। ज्ञान तो बढ़ता ही है, आनंद भी मिलता है और छुट्टियों का सदुपयोग भी हो जाता है। अब यह पाठ समाप्त हो जाता है।
आपको इस पाठ के कठिन शब्द जो वाचन और श्रुतलेख में दिए हुए हैं, छुट्टियाँ, कर्नाटक, मैसूर, दक्षिण, म्यूजियम, बेंगलुरु, दर्शनीय, चिकमंगलूर, ये वाले शब्द कठिन शब्द के रूप में लिखने हैं 2-2 बार, और इसी के साथ आपको शब्द अर्थ भी करने हैं। आगे का काम मैं PDF के थ्रू भेजूंगी। तब तक आप लोग स्टे सेफ, स्टे होम, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए, यही हमारी आपके लिए कामना है। थैंक यू।